मजनू के कैरेक्टर में। तो जय सिंह राठौड़ का काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं मजनू के धीरे धीरे उसके जा रहा मजनू का कैरेक्टर इतना ज़्यादा मतलब आपके दिल दिमाग में है कि मतलब ऑफ द कैरेक्टर में आप उसी लुक। हाँ, वो क्या है, मैं थोड़ा बहुत आपको बताया कि रात को ही कल सुबह 9 बजे तक शूटिंग की मैंने, 8:30 बजे तक। और अभी यहाँ 24 की कामयाबी की और ख़त्म होने की एक हम लोग सब जितने भी लोगों ने बहुत मेहनत की है वो सब अभी आने वाले हैं और इन्जॉय करने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सब भी खुल के इन्जॉय करें। बहुत जल्द शुरू होने वाला है सेकंड सीज़न। इससे भी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे इससे बेहतर बनाने की। देखो, हम कलाकार लोग जो होते हैं वो एप्रिसिएशन के भूखे होते हैं। तो जब हमें एप्रिसिएशन मिलती है और जब लोग हमारे काम की तारीफ़ करते हैं तो थोड़ा सा हमें उत्साह मिलता है और हमें लगता है कि और मेहनत करें और अच्छा काम करें। तो डेफिनेटली और काम करेंगे टेलीविज़न में और कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर काम करें। द रिएक्शन अब क्या बताएं, मैं क्या खुद की तारीफ करूं, शर्म आ रही है। हाँ, आज मौका है, कर लूँ मैं। नहीं, पर अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। और मतलब इतनी तारीफ तो कभी हुई नहीं मेरी जो इस शो में हुई है। और लोगों ने इस शो को बहुत पसंद किया और मुझे अच्छी बात यह लगती है कि सबकी तारीफ हुई है। कभी कभी होता है कुछ फिल्म करते हैं आप और कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ आपकी सिर्फ तारीफ होती है और शो बोलते हैं यार उसने फिल्म चला दी और उसने बहुत अच्छा काम किया। ये शो ऐसा कि सबने बहुत बढ़िया काम किया, सारे कलाकारों ने। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अभिनय देव साहब, और जो हमारी प्रोडक्शन थी, जो हमारे राइटर्स थे, सारे कलाकार थे, कैमरामैन हमारे जो हैं, जो अभी आएंगे, आ गए होंगे शायद, शराब पी रहे होंगे सब लोग और शराब से दूर होने वाले। तो मैंने आज सबसे कहा है कि भैया जितना बहुत मेहनत की है तो जो आपको करना करो, और जितना हमारी पुलिस अलाउ करेगी उतना हम रहेंगे यहाँ रात तक और ऐश करेंगे। अब वहाँ कहाँ जा रहे हैं? 24 की बात कीजिए, 24 की बात कीजिए। अभी उसके बारे में मेरे को अभी वक्त नहीं है। अभी इस 24 में कोई गाने नहीं, तो भाई 24 के बारे में पूछो। हाँ, अभी तो मैंने अभी अपनी पत्नी से बात की और वो दिल्ली में है। तो मैंने बोला कि मैं आज वो सब चीज़ें करने वाला जो मैंने ज़िंदगी में नहीं की हैं, और आप तैयार रहना। मैं व्हेन यू कम बैक होम, जब आप कल सुबह घर पे आएंगी तो मैं कम्प्लीटली, हाँ, बदला हुआ नहीं मिला। बोला भाई इतना भी मत करना। मैंने बोला आप भी घर पे नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है। सोनम और रिया जो हैं वो राजस्थान में हैं, वो शूटिंग कर रहे हैं खूबसूरत फिल्म की, और हर्ष जो है वो दिल्ली में राकेश मेहरा की फिल्म की तैयारी कर रहा है। मैं अकेला घर पे हूँ फुल। मैं बैचलर हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। पता नहीं क्या बन जाए, अभी तो जाऊँगा अंदर, पता चलेगा मुझे। Well, I think it'll be too presumptuous for me, or I don't want to be delusional in my life, but I feel like 24 is just the beginning. It's just the beginning of a change, and for people, for creators, actors, directors, writers, to really go out and do something which India can be proud of. And for me, the proudest moment will be when I create my own content. So you have to understand, 24 is an adaptation. So I must give credit to the original creators of 24. But for me, my ambition is that the day the writers from India, and we create our own content, and that, like 24, travels all the world. That's my next ambition. But for the time being, it's the next season which I'm going to work on. अनिल जी, यूसुफ साहब का जन्मदिन आ रहा है। Never. You see, I'll tell you what, like for example, when I did Parinda,
when I did Mr. India, when to a certain extent when Farhan did Dil Chahta Hai, or to a certain extent like Bhag Milka Bhag, and you know these kind of films, or when I, you know, and when I did Virasat Ishwar, you know, when you do something which you believe in, you know, like when I did a small film like Slumdog Millionaire, and Danny Boyle believed in that film. So these films, like 24 to a certain extent in India, they have their own wings, and you just have to do it, work with a complete passion. And these are the films and these are the works which you do with so much of sincerity, which are remembered even after 10 years, even after 15 years. I remember Vinod Chopra told me, I said, we have to work in such a way that even when our grandchildren, when they switch on the television, we should not be embarrassed. So 24 is something which we all are very, very proud, the kind of work we have done. And matter of fact, even the international people who have seen what we have done, they were quite amazed and they were very happy with it. So I'm very happy that not only in India, but all over the world, whoever has seen the Indian 24, they feel that it is as good, or, you know, I can't say better, but it's, we have, वहाँ तक पहुँच रहे हैं हम धीरे-धीरे. Thank you. आपका जन्मदिन आ रहा है तो एक बाइक इसके जन्मदिन आपका जन्मदिन आ रहा है. मेरा जन्मदिन आ रहा यीशु से आपका जन्मदिन आ रहा है. दिलीप, अरे मेरा भी तो आ रहा है यार, मेरा भी तो आ रहा है, मेरे बारे में तो पूछो. उनके बारे में कितना कहें, मैं यही कहूँगा कि मैं उन कलाकारों में से, खुशनसीब कलाकारों में से हूँ जिन्होंने उनके साथ 3 फिल्मों में काम किया. तो मैं तो चाहूँगा कि मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए और 100 साल तक जिएं और खुश रहें. और हम सब ने उनसे सीखा है और कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर हुए हम. ओके, थैंक यू. It's been a great experience. I mean, sounds very stereotypical when I say "बड़ा मजा आया, बहुत सीखा मैंने," but it's actually a fact. The whole team worked really hard on it, and I've been giving a few interviews, and I realized that being part of something which is so groundbreaking is just rewarding enough. And I'm really happy with playing a part like Aditya Singhania. I was in Delhi some time ago, and there were a lot of people coming up and giving me reviews about it. You know, so we got regular television viewers, and at the same time, there are people who don't watch television so often, and they are very hooked on to 24. So That's what I was having. It's kind of been like a game changer for television. Yeah. The kind of audience that is tuned in. yeah. Like, So what's your question? I'm saying that do you think we've been able to break away from the Sasma? I think so. I mean, I'm sure you guys have been watching the show at least for a bit. It has been a game changer. They've been able to break away from a certain thing, and it's a trendsetter in many ways. Post this, I feel there are already talks of people, you know, trying to get their projects on the road. So it's a very proud feeling actually. आप क्या कहना चाहोगे सीजन 2 के बारे में? Season 2 के बारे में, I hope I get a call for season 2. I don't know what's going on with season 2. I just saw, in fact, this party is going to tell me कि exactly क्या हो रहा है कि season 2 में या what. So I'll be by the bar and talking to the writers and the directors and the producers, trying to find out कि next year क्या हो रहा है. Yeah. All right. Thanks, guys. मैंने पहली बार एज एन एक्टर मैंने पहली बार एक एक्टर की भूमिका निभाई एंड लाइक एनी अदर स्टार्ट आउट आई रियली वांटेड टू वर्क विद मिस्टर अनिल कपूर एंड आई हैड अ रियली गुड टाइम डूइंग इट. सो टीवी कभी नहीं किया होगा. नहीं, ये छोटा सा अप्रिशिएट किया गया. थैंकफुल है आप अनिल कपूर का. क्या बिल्कुल बिल्कुल. जब मुझे पता चला कि एक बहुत डिप्सी सा कैरेक्टर है, एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर है जो एक्टर है, सो आई रियली वांटेड टू यू नो प्ले इट एंड सी हाउ इट गोज. अब टीवी में और किस तरह का प्रोजेक्ट मिला तो करेंगे. आप किस तरह की शूट करना चाहेंगे जिसके लिए मौका मिला? शायद मैं टीवी
पे शोज़ नहीं करना चाहूँगी कि 24 को छोड़ के मुझे बाकी टीवी शोज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है. This was a series and it was a cameo, so my schedule allowed me to do it. अगर सीजन 2 आएगा तो फिर आप अगर मौका मिला तो आप मौका आई थिंक वो किरदार की भूमिका उतनी ही थी जितनी उस कैमियो में उसका बिगिनिंग मिडिल और एंड है. सो आई डोंट थिंक देयर स्कोप, बट डेफिनेटली अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो तो या. और सवाल रामलीला की जो एक्सपेक्टेशन थी, मैंने भी आपको इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि वो बहुत ही फ्लाई करेगी फिल्म, पर उतनी एक्सपेक्टेशन में खरी नहीं उतर पाई. ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप इस फिल्म? मैं फिल्म का हिस्सा ज़रूर हूँ और मुझे लगता है कि फिल्म एक हिट फिल्म है और एज वी स्पीक 100 करोड़ भी कमा चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि फ्लाई करेगी या नहीं करेगी. वो सवाल मुझे ठीक नहीं लग रहा है एक्चुअली. एक्सपेक्टेशन आपने बनाई थी तो आपका मैं कुछ कर नहीं सकती, पर जितना बजट था, जितनी लायबिलिटी थी, जितना पीएनए था, उसके हिसाब से तो फिल्म हिट है. दोनों दीपिका और रणवीर को बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, सुप्रिया जी को बहुत फ़ायदा हुआ है. मुझे फ़ायदा हुआ है कि मैं यहाँ आई हूँ और आप लोग मुझसे रामलीला के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं. ये फ़ायदा है. नए नए लिरिक्स बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चेंज हुआ है. जी. अभी की फिल्में इश्क़-ए-आओ भिश्क-ए-आओ या तो गंदी बात, इस तरह के जो गाने आते हैं, तो देयर इज अ चेंज इन ट्रेंड ऑफ द लिरिक्स. There's always a change in trend after every few years. Ishq-e-aao, Dhishk-e-aao being the lyrics of a song, they are popular. I think whatever. बहुत साल पहले गाना आया था, ये या करूँ मैं क्या सूकू सूकू. I don't think it made any sense, but it was a hit song and we still sing it till today. तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे ट्रेंड चेंज होता है. Richa, one last question. Yes. What is the advantage of a man being clean shaven? Do you like clean shaven men? What is the advantage? As long as the beard doesn't tickle me, I don't care. Thank you.